एक पिता को एक बच्चे से दीपचंद चौहान जी मिला दिए होते क्या गुनाह था ये? लेकिन उसमें भी बहुत लोगों की चाल थी, बहुत लोगों ने डायरेक्टली मना भी किया था। और बताऊं दोस्तों आपको, बहुत लोगों ने कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाया जाए। क्यों? आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा था दीपचंद चौहान जी ने। दोस्तों मैं अनिल दुबे, अनिल करण ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आसानी पूर्ण विश्वास करता हूँ दोस्तों आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। प्यारा से कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कैसे हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आजकल के अंदर में सुना, कुछ सुनाई में न्यू अपडेट आ रहा है विष्णुराज के ससुर दीपचंद जी को लेकर। दीपचंद चौहान जी जो चाचा जी हैं उनको लेकर कुछ नया अपडेट आ रहा है। और दोस्तों अपडेट क्या है, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना। और आप लोग को आज मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, वो भी रियल बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जैसे लोग कैमरे के सामने दिखते हैं वैसे लोग कैमरे के पीछे नहीं रहते। और आपका भाई जैसे कैमरे पर दिखता है वैसे कैमरे के पीछे है। तो आज कुछ चीज़ें आप लोग के सामने रखूंगा मैं, और ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि दोस्तों सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है, मालती के पिता दीपचंद चौहान जी यानी मिस्टर विष्णुराज के ससुर जी कि अब उन लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, सुलह के लिए मजबूर कर रहे हैं उस बेबस बुजुर्ग पिता को, जो लोग बेबस बुजुर्ग पिता को मजबूर कर रहे हैं एकदम सुलह करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि अब दीपचंद चौहान जी एक्शन लेंगे, उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ, एफआईआर ऑलरेडी तो उन्होंने कर ही चुका, उनकी आत्मा कर चुकी है। ठीक, कोर्ट कचहरी की रही बात, तो समय आएगा तो भी होगा, ऐसी बात नहीं क्यों नहीं होगा। लोगों की जो दिली इच्छा है ना, तो दीपचंद चौहान जी एक दिन वो भी करेंगे। ठीक है, और लेकिन जो एफआईआर मुकदमा करना था वो दीपचंद चौहान जी की आत्मा, हृदय और ऊपर वाले की भी नज़र में हो चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों तकलीफ इस चीज़ की है कि लोग मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीठ पे कुछ और कहते हैं। दोस्तों आप लोग दीपचंद चौहान जी की वीडियो देखे होंगे, या जो भाई बहन माता पिता उनके करीब होंगे, मिले होंगे, तो दीपचंद चौहान जी को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों 9 मार्च को मैं उनके घर पे गया हुआ था, दीपचंद चौहान जी के यानी मालती की जहाँ नैहर यानी पीहर था, विष्णुराज की ससुराल उमरी कला। 9 मार्च को गया था दोस्तों, हमने एक दो वीडियो भी वहाँ बनाई थी। और वीडियो की तो बात अलग है दोस्तों, और रियल मैंने उनसे कम से कम 2-2.5 घंटा वहाँ पे मैं था, और काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चीतें हुई, बहुत चीज़ें उन्होंने बताया, ताकि वो कैमरे के पीछे थी। ठीक, बहुत कुछ उन्होंने बताया कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। उसी समय आप लोग देखे होंगे युवराज की मुलाकात की डेट थी 11 मार्च को, शायद 11 मार्च या 12 मार्च को, ऐसी विष्णुराज की तारीख थी, शायद 11 मार्च को थी। मिलाने की बातें चल रही थी उसी समय, तो उस समय हम पहुंचे हुए थे वहां पे। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। जैसे कि दोस्तों हर किसी के घर में आग लगती है ना, तो एक तीसरा ही आता है, तीसरा ही आके उसमें आग में घी डालता है। 100 में से 1-2% लोग होते हैं कि उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वहीं कुछ लोग होते हैं 99% लोग आग में घी डालते हैं। बड़ी मजा आ रही है, जलने दो इसका घर, जलने दो जलने दो। ठीक है, तो वही काम हुआ। उस समय भी कुछ लोग मालती चौहान के पिताजी को काना फुसकी किए थे। क्या युवराज मिला नहीं होता अपने पिता से? क्या एक पिता से एक बच्चे को मिलाना गुनाह है? एक पिता को एक बच्चे से दीपचंद चौहान जी मिला दिए होते तो क्या गुनाह था ये? लेकिन उसमें भी बहुत लोगों की चाल थी, बहुत लोगों ने डायरेक्टली मना भी किया था। और बताऊं दोस्तों आपको, बहुत लोगों ने कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाया जाए। क्यों? आप लोगों ने उस हमारी वीडियो में देखा था, दीपचंद चौहान जी ने क्या बोला था? यही बोला था, विष्णु का ही बच्चा है, विष्णु का ही बच्चा है, इसके युवराज का ही पिता विष्णु है, एक दिन ये दोनों एक होंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों को सुने होंगे ये बातें, अपने मुंह से उन्होंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसी में कुछ लोग पीठ पीछे कुछ ना कुछ चाले चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चाले चल रहे हैं। हाँ, एक दिन आप लोग देखना दोनों परिवार एक होगा। आज मैं कह रहा हूं इस चीज को दावे के साथ,
उमरी कला, काली जगदीशपुर, यानी मालती का पीहर और मालती का ससुराल ये होगा। आज नहीं तो कल सच्चाई कहीं ना कहीं सबके सामने आ रही है, सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, पीछे लोग इतना मतलब ये सोच रहे थे कि विष्णु राज को एकदम बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। एक से एक लोग बातें करते थे। अरे भैया, तुम्हें खत्म ही करना तो उसको खत्म करते, अर्जुन वर्मा को, जो तीसरा एंट्री मार के आया था। उसी एक इंसान को जैसे इतना सब कुछ मामला हुआ, उसी तरह तीसरे ही इस मैटर को हाईलाइट कर रहे हैं, काना फुसकी कर रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों बताऊं कि मालती के पीहर वाले जो भी उनकी बहनें हैं, मालती के पिताजी, यहाँ तक उसका भाई निरहुआ, बहुत ही सीधे हैं, बहुत भोले भाले हैं। उनको सिर्फ पेड़ा बना के पेड़ा लोग खाएं और मजा लिए। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा, ऊपर वाले के यहाँ, फिर कहता हूँ, ऊपर के वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एक दिन सबकी हकीकत और सबकी रियलिटी सामने आएगी। करेगा कौन? वही दीपचंद चौहान जी। जिस दिन विष्णु राज बाहर आएगा उस दिन ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, महीना 2 महीना 6 महीना, जब तक दाना पानी बेचारे को लिखा रहेगा सलाखों पीछे, तब तक वो बंदा काटेगा। लेकिन आज नहीं तो कल आएगा, ये तो है नहीं आएगा। ठीक है। वही दीपचंद चौहान जी अपने दामाद को लेकर अपनी बेटी का इंसाफ मांगेंगे, वही सबके बारे में बताएंगे, कौन कौन हमें काना फुसकी करता था, कौन कौन कितना हमें चढ़ाता था। उस समय दोस्तों विष्णु राज के ससुर जी दीपचंद चौहान जी क्यों बातें लोगों की सुनते थे, क्यों मानते थे? उतनी समय जायज सी बात है दोस्तों, कोई भी पिता हो, कोई भी इंसान हो, उस समय की सिचुएशन ही ऐसी थी कि माइंड नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, कि लोग ये सोचते हाँ कहीं ना कहीं से मेरा भला हो जाए, कहीं ना कहीं से मेरी बेटी को न्याय मिल जाए। तो उस समय वो दुखी पिता था। हर किसी की जैसे लोग घुमाते गए वैसे घुमाते चले गए। आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, जो लोग न्याय दिला रहे थे वो इतनी समय कहाँ है, क्यों नहीं दिला रहे न्याय? अब नहीं न्याय चाहिए, अब नहीं मालती को न्याय मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए भैया? उतनी समय तो बहुत जोर शोर में लोग आए थे और बड़े बड़े वादे लोग करते थे, एक एक आंसू का हम बदला लेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लोग नाजायज, एक फैमिली, एक परिवार बिखरने का लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे, और अभी भी कुछ तुच्चे लोग हैं जो उठा रहे हैं। उठाओ, जब कब तक उठाओगे भैया? लेकिन आप लोग की कहीं ना कहीं भूल है। आज उनके घर में, कल हमारे घर में, कल आपके भी घर में ये चीजें हो सकती है। जीवन है, जिंदगी है, समय है, एक जैसी नहीं है। सुबह होती तो शाम भी होती है, शाम होती तो सुबह भी होती है मेरे भाई। ये सब मत भूलो कि दूसरे घर में हो तो मजा लो। वही विष्णु राज मालती चौहान, वही विष्णु राज मालती चौहान, जो लोग वहां चाटने जाते थे, प्रमोट होने जाते थे, थोड़ा सा बोल दीजिए हमारे वीडियो में। ठीक है। आज वही लोग विष्णु मालती की बुराइयां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु राज के लोग ये सोच रहे हैं कि विष्णु राज अब कभी नहीं आएगा बाहर। ते लोग, उनकी दिमागों की गंदा सोच है, गंदी समझ है। उसी गंदी समझ के वजह से लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी हर किसी का चेहरा सामने आएगा। बस देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाले के यहाँ। और वही मालती के पिता सब कुछ बताएंगे, एक एक के नाम गिनती कर कर के वो बताएंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि परिवार एक है। आप लोग अच्छे समझते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो कुछ घंटे, कुछ देर के लिए होती है, फिर एक हो जाते। लेकिन उसी में कुछ ना समझ लोग होते हैं ना, तो अपनी इधर उधर की काना फुसकी कर लेते, लेकिन उनकी भी रियलिटी बाद में पता चल जाती, कौन क्या कहा था, कौन क्या बोला था। तो यही दोस्तों बातें हैं, बहुत जल्दी लोगों को समझ में आएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए जय जय श्री राम, बाय बाय।